किसी देश की सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं बनती है, वो बनती है उसके लोगों के हौसले से, उसकी संस्कृति और उसकी आत्मा से। और जब यही आत्मा जिंदा हो तो सबसे बड़ी ताकत भी उसे मिटा नहीं सकती है। आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की। दरअसल पश्चिम एशिया में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक चली जंग अब फिलहाल थम गई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बनी है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा चर्चा मिसाइल या हमले की नहीं, बल्कि ईरान के लोगों की साहस की हो रही है। जब धमकियां दी जा रही थी कि ईरान के पाषाण युग में पहुंचा देंगे, इनकी सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसी वक्त ईरान की सड़कों पर कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। लोग डरकर घरों में छिपते नहीं हैं, बल्कि बाहर निकलते हैं। कहीं पावर प्लांट के बाहर लोग मानो श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए ताकि उन्हें बचाया जा सके। कहीं रेलवे पुलों के पास भीड़ जमा हो जाती है, ये बताने के लिए कि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उनकी पहचान है। और सबसे खास, ईरान के संगीतकार जब युद्ध के साए गहराए हुए थे, ईरान के संगीतकार अली घमसारी ने दमावंद पावर प्लांट के पास लगातार दूसरे दिन वतन धुन बजाकर शांतिपूर्ण विरोध जताया। ये सिर्फ धुन नहीं थी, एक ऐसा संदेश था जिसमें यह कहा गया कि हम डरेंगे नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जिंदा है। जो सभ्यता हजारों सालों में बनी हो, उसे कुछ बमों से गिराकर मिटा नहीं सकते हैं। आज यही वजह है कि जिस सभ्यता को मिटाने की बात कही गई, वही सभ्यता पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। सीज फायर के ऐलान के बाद तेहरान की सड़कों पर लोग खुशी से झूम उठे हैं। हाथों में झंडे, चेहरों पर मुस्कान और नारे गूंज रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि हमने अपने सैन्य लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, अब शांत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट अब सवाल उठा रहे हैं, अगर सब कुछ हासिल हो गया तो फिर अचानक ये सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जा रहा है कि ईरान की शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते खोलने का फैसला भी उसी के सहमत पर हुआ है। यानी जिस देश को झुकाने की कोशिश हो रही थी, वो खुद अपनी शर्तों पर खड़ा होता नजर आ रहा है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी हिम्मत की है। ये कहानी उस जज्बे की है जो बम और धमकियों से भी नहीं टूटता है। और शायद यही वजह है कि आज पाषाण युग वाली धमकी सोशल मीडिया पर मजाक बन चुकी है और ईरान के लोगों की साहस एक मिसाल। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैंची।